नमस्कार बच्चों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नागौर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर, जो कि राजस्थान कला, इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें आज हमारा प्रकरण है बीकानेर के महाराजा राय सिंह के मुगलों के साथ संबंध। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने राव सिंहाजी से लेकर महाराजा जसवंत सिंह तक के प्रमुख राजाओं का अध्ययन किया। इनमें जोधपुर के संस्थापक महाराजा राव जोधा थे। इन्हीं जोधा जी के द्वितीय पुत्र राव बीकाजी, जिन्होंने अलग से अपने चाचा या काका कांदल के साथ मिलकर बीकानेर रियासत की स्थापना की, उन्हीं काका कांदल और राव बीकाजी ने बीकानेर रियासत और बीकानेर नगर की स्थापना की। राव बीकाजी के बाद में राव नरा के बाद में लूणकरण के बाद में कल्याणमल के बाद में जैतसी, लूणकरण के बाद में जैतसी के बाद में कल्याणमल के बाद में राय सिंह। आज हम राय सिंह जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1541 ईस्वी में महाराजा कल्याणमल जी के यहाँ हुआ। 1570 में जब मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया, तो बीकानेर शासक राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह एवं पृथ्वीराज के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव कल्याणमल बीकानेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये हम पढ़ चुके ही हैं, राय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करना। राय सिंह जी दो भाई थे। कल्याणमल जी के दो बेटे थे, बड़े राय सिंह और छोटे पृथ्वीराज। ये बच्चों वही पृथ्वीराज है जो पाथल और पीथल की रचना की थी। महाराणा प्रताप को पीथल और स्वयं को पाथल कहा करते थे। इस प्रकार नागौर दरबार आयोजित किया 1570 ईस्वी में अकबर ने, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख राजा उपस्थित थे। नागौर में अकबर पूरे 60 दिन रहा। अकबर के समय के राजपूताना में 11 राज्य थे: मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, आमेर, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कोरली। इनमें से मेवाड़ को छोड़कर संपूर्ण राजपूताना मुगलों के अधीन हो गया था। जोधपुर रियासत के राजा है उस समय जोधपुर रियासत के राजा मालदेव के पुत्र चंद्रसेन थे, और चंद्रसेन जी भी यहाँ पे नागौर दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन किसी कारणवश यहाँ से वो अपने बड़े भाई राम को छोड़ के यहाँ से चले गए और अधीनता स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। 1574 ईस्वी में कल्याणमल जी की मृत्यु हो जाती है और राय सिंह सबसे बड़े थे, वो गद्दी पे बैठते हैं।
महाराज की उपाधि धारण करते हैं। अकबर ने जोधपुर का राज्य भी राय सिंह को प्रदान कर दिया, क्योंकि राव चंद्रसेन है वो जोधपुर के रियासत के शासक थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो अकबर ने जोधपुर पे आक्रमण करके बीकानेर के महाराजा राय सिंह को जोधपुर की राजगद्दी भी सौंप दी और अधिकार सौंप दिया। जोधपुर नरेश चंद्रसेन भाद्राजून की पहाड़ियों में जैलोर से लेके और लगभग 10 साल तक जोधपुर राय सिंह के अधिकार में रहा। राय सिंह द्वारा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बनवाना। राव मालदेव के सबसे बड़े पुत्र उदय सिंह थे, लेकिन किसी वजह से उदय सिंह और मालदेव की आपस में अनबन थी, तो अपने सबसे छोटे पुत्र, छठे नंबर के पुत्र चंद्रसेन को उन्होंने अपना वारिस घोषित किया था। 1582 ईस्वी में राय सिंह ने अकबर के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि जोधपुर का दुर्ग उदय सिंह को दे दिया जाए। इस प्रकार जोधपुर का दुर्ग पुनः जोधपुर के राठौड़ों के पास चला गया। राय सिंह ने अकबर की सेना का कई युद्धों में नेतृत्व किया, बड़ी बड़ी विजय हासिल की। उसने अकबर के लिए गुजरात का भयानक युद्ध जीता, जिसमें राय सिंह के 33 बड़े ठिकानेदार मारे गए। उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, किंतु अंत में उसने गुजरात के सुल्तान मोहम्मद हुसैन को मार डाला। राय सिंह ने सिरोही के वीर राजा सुल्तान देवड़ा को पकड़कर दिल्ली भेज दिया। इस युद्ध में राय सिंह ने बड़ा नुकसान उठाया। उसने काबुल में मुगलों की सेना का नेतृत्व किया, बलोचों को परास्त किया। सिंध, बंगाल, दक्षिण में भी अकबर के लिए लड़ाई लड़ी। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भर बीकानेर के महाराजा राय सिंह है वो मुगलों की सेवा करते रहे। अकबर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, और मुगलों के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध मेवाड़ इसके आमेर रियासत के थे। और आमेर रियासत के बाद में यदि किसी रियासत के साथ मुगलों के संबंध राजस्थान में अच्छे रहे तो वो रियासत थी बीकानेर। और बीकानेर रियासत में इन संबंधों को बनाने का श्रेय जाता है राय सिंह जी को। जो बीकानेर का वर्तमान जूनागढ़ का किला है वो भी महाराजा राय सिंह द्वारा बनाया गया है, और राय सिंह ने इसमें अनेक महल बनवाए, मंदिर बनवाए। एक गणेश जी का भी मंदिर बनवाया, जिसमें गणेश जी की दक्षिण भारत से लाई हुई बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। राजस्थान के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, क्योंकि ये कर्ण की तरह बहुत ही दानवीर, दयावान, दयालु थे। 1612 ईस्वी में राय सिंह जी की मृत्यु है वो बुरहानपुर में हो जाती है। और राय सिंह है उन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, अकबर की और अकबर के पुत्र जहांगीर की। 1505 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर शासक बनता है, और जहांगीर के साथ भी उन्होंने 7 वर्ष तक शासन संचालन संबंधी कार्य किए। इस प्रकार महाराजा राय सिंह के मुगलों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे।